Hello everyone, welcome to Education Point Pharmacy. So, Pharmacology 4th semester students, this video is especially for you. I know एग्जाम बहुत पास है और ये वीडियो आप लोगों तक थोड़ा सा लेट पहुंच रहा है, but don't worry, I am going to cover the most important and exam oriented questions that you should revise before your exam. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर सिम्पैथोमाइमेटिक्स, डिस्कस इन डिटेल्स देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होता है डिफाइन करना है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है। साथ ही फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बताना है, बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसके थेराप्यूटिक यूज बताना है आपको, मतलब ये ड्रग आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिजीज में दे सकते हो, और क्लासिफाई भी करना है कितने तरह के सिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं। Next question, explain the signal transduction mechanism of G protein couple receptor. G protein couple receptor का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है GPCR। इन डिटेल्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है GPCR क्या होता है। नेक्स्ट, क्लासिफाई एंटी डिप्रेसेंट्स, डिस्कस देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। यहाँ पे एक्शन के साथ साथ एडवर्स इफेक्ट भी बताना है, क्या बॉडी में किस तरीके से हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू एमिप्रामिन। एमिप्रामिन जो ड्रग है इसका रेफरेंस लेकर आपको बताना है फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एडवर्स इफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी ऑफ मॉर्फिन। ओपियोइड एनाल्जेसिक की क्लासिफिकेशन लिखने हैं और मॉर्फिन का आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है। What are clinical trials? क्लिनिकल ट्रायल्स का डेफिनेशन देना है आपको। डिस्क्राइब द डिफरेंट फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, कितने फेज होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। एंड डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस, और क्लिनिकल ट्रायल का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डिटेल्स, कितने 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 रूट से हमारे बॉडी में जिसके थ्रू हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। Describe various mechanism of drug action. Also discuss the factor modifying drug action. Next question, what are local anesthetics? Give example and discuss their mechanism of action with adverse effect and clinical use. Next, clinical use या फिर therapeutic use, बात वही है। Next question, 9 number, explain the stage of general anesthesia and discuss the advantage and disadvantage of nitric oxide. 10 number question, classify neuromuscular blocking agents and peripherally acting skeletal muscles relaxants and discuss their pharmacology with example. Next slide में चलते हैं। कुछ और important questions जैसे कि 11 नंबर में क्या है, classify anticholinergic drugs and discuss the pharmacological action and use of atropine. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कितने तरह के, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसका वो, और साथ ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन और एट्रोपिन का यूज बताना है आपको। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग रिस्पॉन्स रिलेशनशिप विथ सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट, डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, यूनिट 1 और यूनिट 2 में है ये। Explain the kinetics of drug distribution with suitable example. Next important question, 40 number, explain biotransformation of drugs and describe the significance of plasma protein binding. Next question, what are adverse drug reactions? Also explain their classification and write a note on drug addiction. Next, explain membrane transport mechanism involved in drug absorption and distribution. ड्रग एब्जॉर्प्शन और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट आर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, ऑल्सो क्लासिफाई देम एंड डिस्कस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी of a new drugs in detail. न्यू ड्रग्स
इसकी डिस्कवरी कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, डिस्कस द ड्रग्स यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में हम लोग कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं, एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उस ड्रग का किस तरीके से ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए बॉडी में एक्शन होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्कस ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। ये डिजीज का नाम है, इस डिजीज में क्या क्या ड्रग्स यूज होते हैं वो डिस्कस करना है आपको। एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बॉडी में, एंड थेराप्यूटिक यूज। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाने से और उसे रट लेना काफी नहीं होता। किस तरीके से आप टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं और कैसे एग्जाम में लिखते हो ये भी बहुत जरूरी है समझना। तो आगे के स्लाइड्स में हम समझेंगे कि राइटिंग पैटर्न आपका क्या होना चाहिए एग्जाम में जब जब आप आंसर को लिखोगे। चलिए देखते हैं। तो जो फार्माकोलॉजी का राइटिंग पैटर्न है वो ये है, इसी पैटर्न में आपको अपने सारे आंसर्स लिखने हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आप लिखते हो तो आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। जो भी टॉपिक होगा उसको आप डिफाइन करोगे, क्लियर डेफिनेशन। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो ड्रग्स की क्लास है उसका क्लासिफिकेशन लिखोगे आप। फिर उस ड्रग्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है बॉडी में वो लिखोगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी में क्या होता है और उससे क्या इफेक्ट होता है बॉडी में वो लिखोगे। उस ड्रग्स का क्या थेराप्यूटिक यूज है, मतलब कि कौन कौन से डिजीज में आप दे सकते हो वो लिखोगे। फिर 2-3 एडवर्स इफेक्ट भी याद कर लो। ड्रग्स है तो यूज के साथ, थेराप्यूटिक यूज के साथ उसका साइड इफेक्ट भी होगा, टॉक्सिक इफेक्ट भी होगा। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग्स है उसके 2-2 3-3 एडवर्स इफेक्ट भी याद कर लीजिए। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रग्स का जो भी क्लास है उस क्लास के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ड्रग्स के, वो आप 2 या 3 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न एग्जाम में फॉलो करना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।